हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे कि सीयूईटी का फॉर्म कब से आएगा। दोस्तों, सीयूईटी का फॉर्म आपका आ चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। दोस्तों, ये सीयूईटी का नया वेबसाइट है। वेबसाइट आपको मैं बता दूंगा अभी वीडियो में, आप वीडियो देख लीजिएगा वेबसाइट को। यही वेबसाइट पे आकर के आपको सारा काम करना है, फॉर्म वगैरह फिलअप करनी है। वेबसाइट पर जब आप लोग आइएगा तो वेबसाइट का नाम आपको मैं दिखाई देता हूँ यहीं पे। एनटीए एग्जाम करके ये वेबसाइट है, ठीक है। exam.nta.ac.in ये आपका वेबसाइट है, इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपको सब कुछ करना है। आपको वेबसाइट पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू व्यू। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीयूईटी का जो फुल ये आई है, फॉर्म आई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ आते हैं तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह भी दिया हुआ है। मैं आपको प्रोस्पेक्टस के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात मैं पहले बता देता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। आप लोग इधर उधर भटक रहे होंगे या फिर जो अपना टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं, इसको आप बचा के रखिए, बहुत गोल्डन टाइम है आपके लिए। अभी टाइम इधर उधर वेस्ट मत कीजिएगा। फॉर्म आ गई है, जल्दीबाजी नहीं करनी है फॉर्म भरने में, क्योंकि सीयूईटी जो आपका है कुछ ना कुछ हमेशा अपडेट करते रहता है। फॉर्म वगैरह आराम से हर एक चीज समझने के बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आप जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो फॉर्म को जो है आपका एक अच्छे समझने के बाद, सब कुछ जानने के बाद फॉर्म को फिलअप करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है पहले वो बताता हूं मैं आपको। ये आपका सीयूईटी का वेबसाइट है, सीयूईटी का वेबसाइट है, इस पे आइएगा और यहाँ पे अगर आप आइएगा तो ये आपका यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आई है जो आज का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो स्पष्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ डेट शीट दी गई है कि कब क्या यहाँ पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको आपको यहाँ से ध्यान में रखना, समझना है। यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले दिया है यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरने का टाइम दिया गया आपके लिए वो 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक का टाइम है। अप्रोक्स आपके सामने यहाँ पे 1 मंथ का टाइम दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो बहुत टाइम है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म वगैरह भरने का जो बात रही जहां तक, वो आराम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। नहीं तो अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, कुछ आप गलत कर देते हैं नाम फिलअप करने में या कॉलेज फिलअप करने में, कॉलेज अगर जितने कॉलेज इसके अंदर वो फिलअप नहीं करते हैं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जब करेक्शन विंडो आएगी तो उस टाइम आप परेशान होइएगा। हर एक चीज समझने के बाद ही आपको फॉर्म को भरना है, इधर उधर भटकना नहीं है वीडियो के लिए। ये नहीं कि देखिए अभी सीयूईटी का फॉर्म आया है, अभी देखिएगा यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, सीयूईटी ने ये कर दिया, सीयूईटी ने वो कर दिया, सीयूईटी में अचानक से हो गया चेंज, होगी बच्चों को परेशानी। इस तरह के थंबनेल बना बना के जो आप लोग को हमेशा जो है वो वीडियो देखने के मजबूर कर देगा। ऐसे वीडियो के सावधान रहिएगा, आराम से पढ़ाई फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने आप देख सकते हैं 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का, आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगी, लेकिन सारा कुछ समझने के बाद। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखते हैं। करेक्शन, देखिए करेक्शन की भी बात किया है, करेक्शन विंडो वगैरह ओपन आपके लिए होगी, ठीक है, 28-29 मार्च वगैरह को, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन करना ही क्यों है, पहले ही गलती हम लोग को नहीं करना। अगर पहले गलती कर लीजिएगा तब फिर करेक्शन विंडो में आपका वो सुधार किया जाएगा। एवरी ईयर, प्रत्येक साल मैं देखता हूं कि कई बार स्टूडेंट नाम गलत कर लेते हैं, आधार नंबर गलत पुट कर देते हैं, बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं। आप लोग आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, कहां कहां जो है आपका सेंटर पर है, जो भी है वो सब आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा 30 अप्रैल को, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एग्जामिनेशन जो डेट है आपका बिटवीन 15 मई टू 31 मई। दोस्तों याद रहे, आज आपका जो है मार्च फरवरी खत्म हो रही है, मार्च स्टार्ट हो रहा है। आप पूरा मार्च पढ़िएगा, पूरा अप्रैल पढ़िएगा। जैसे ही आपके सामने मई मंथ स्टार्ट होगा, आपकी धड़कनें बढ़ने लगेगी, आपके अंदर बहुत सारे डर आने लगेंगे, आप मतलब बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा उस टाइम। तो वो 15 दिन आप उसको हटा ही दीजिए, आप मोटा मोटी 2 महीना लेकर चलिए, आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। आपको जितना पढ़ना है, दिन रात एक करना है, इस 2 महीने में करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपके पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं है। हालांकि अगर काउंट कीजिएगा दिन को आप, तो लगभग आपके पास 75 दिन का टाइम बचा हुआ है, 75 डेज आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन आप इसको 2 महीने मान के चलिए, आपको जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल हर एक चीज कंप्लीट कर लेनी है। मई में आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आइएगा तो वेबसाइट का नाम यहाँ पे दी गई है, जो वेबसाइट मैंने अभी स्टार्टिंग बता ही दिया स्टार्टिंग में, यही आपका वेबसाइट, इसी पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। इस वेबसाइट पे आके खुद भी चेक कर सकते हैं आप लोग। एक और चीज एनटीए ने इस बार अच्छा चीज बताया है, क्या, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट। देखिए रिजल्ट वगैरह कब आएगी, 30 जून को। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया 30 जून को हम रिजल्ट भी प्रकाशित कर देंगे, तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक और बात यहाँ पे दिया है, द डिले, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया है,
द डेट में भी वेरी डिपेंडिंग ऑन नेशनल इलेक्शन कमीशन। ये देखना ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्शन होने वाला है इसको देखते हुए डेट थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन ये डेट आप ध्यान में रखिए, इसी के आसपास आपका एग्जाम होगा। इसीलिए यहाँ पे दिया 15 मई से 31 मई के बीच में दिया गया है। एग्जाम आपका 2-3 फेज में होगा, जो कि आगे आपको बता देंगे, इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया गया है। जैसे क्या दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर द एलिजिबिलिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आप जरूर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट क्या है, किसके द्वारा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि सीयूटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं और आपको एक एक करके सारे यूनिवर्सिटी को चूज करना पड़ता है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपका टॉप कॉलेज बीएचयू है, टारगेट बीसी को कीजिएगा आप लोग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका विश्व भारती है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। आपको आगे आने वाले टाइम में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दीबाजी में फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब क्या मांग रहा है वो एलिजिबिलिटी, मतलब उसका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बीएचयू को ओपन करके दिखाऊंगा, अभी वेट वीडियो में पूरा बना रहिएगा आप लोग, ओके। तो ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, तो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, वेबसाइट क्या है, इसी वेबसाइट पे आपको हर एक चीज अपडेट मिलती रहेगी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। टाइम टू टाइम आपके यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे आया है, क्या यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया है, द लिस्ट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इज डायनेमिक। इसका मतलब जितना यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया है इसमें कुछ यूनिवर्सिटी और भी ऐड हो सकती है आने वाले टाइम में, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दीबाजी में फॉर्म को फिलअप नहीं करना है आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, आपका पॉइंट फिर से दिया गया है। हालांकि ये सब चीज आपको जान लीजिए, 380 सिटी में जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है सीयूटी की, जिसमें से 26 सिटी क्या होती है आउटसाइड इंडिया यहाँ पे दिया गया है, ओके। ये सब जान लीजिए, आपको कोई काम का यहाँ पे है नहीं बाकी। हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन इच लैंग्वेज। जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको 50 में से 40 बनाना है, जो कि सेम लास्ट ईयर जो हमारा पैटर्न था वही पैटर्न पे आपका होता है। कुछ कुछ पेपर ऐसे होंगे जहां पे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ध्यान रखिएगा। बाकी वही पॉइंट फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। जो आपका टेस्ट पेपर एग्जाम होगा इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके। सर कौन सा सब्जेक्ट छोड़ करके, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी यहाँ पे दिया गया है, इन सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी कि इन सब्जेक्ट में जो टाइम मिलेगा आपको वो 60 मिनट का मिलेगा। किसमें सर, जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो यहाँ पे दिया गया है, इन सब में जो टाइम मिलेगा आपको वो 60 मिनट का मिलेगा, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे वहां पे आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। खैर आगे चलते हैं, आपको पता है कि भैया फॉर्म जो आपका फिलअप होगा, ये अप्लाई होगा, वो कैसे होगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा। आपको फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसको देख करके ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जल्दीबाजी में फॉर्म आपको फिलअप नहीं करनी है। आगे चलते हैं, फिर हम लोग अगला पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रोस्पेक्टस आपको दूंगा, उस प्रोस्पेक्टस में भी फॉर्म किस तरह से भरना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, वहां से भी आप समझ के फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिन के बाद, जल्दीबाजी में नहीं है। फिर नीचे आते हैं हम लोग, नीचे एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, एवरी ईयर प्रत्येक साल करते हैं। आप लोग अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा, जहां पे आपको टाइम टू टाइम ओटीपी और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। हमने कई बार देखा कि जब बच्चे फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ईमेल आईडी किसी और का देते हैं, जब जिस मोबाइल नंबर से आप अभी देते हैं उस मोबाइल नंबर को कुछ दिन बाद आप स्विच ऑफ कर लेते हैं, उसका सिम खो जाता है, उसमें रिचार्ज नहीं रहता है, उसमें ओटीपी नहीं आती है, आपको तमाम तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। उससे बचिएगा, आप जिस एक प्रॉपर मोबाइल नंबर को दीजिएगा जो आपका एक्टिव रहे, आपके एग्जाम होने के बाद तक, रिजल्ट आने के बाद तक, आपके सिलेक्शन होने तक एक्टिव होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर भी, आपका ईमेल आईडी भी। नहीं है तो आज जाके ईमेल आईडी बना लीजिए अपना पर्सनल कुछ, और पासवर्ड कहीं साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये नहीं कि ईमेल बना लिए पासवर्ड भूल गए सर, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। आपके सिलेक्शन तक आपको ये चीज काम देगी, हर एक चीज अपडेट आपको वहां पे मिलते रहती है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा, मजाक मत की किसी का डाल देते हैं, ये मत कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड दिया गया है कि भैया किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड क्या है। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे 302 है, ये कोड है सब्जेक्ट का आपका। केमिस्ट्री का 306 यहाँ पे दिया गया है, जो कि सिलेबस वगैरह आएगी तो इस सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिजिक्स का क्या है, यानी सारे सब्जेक्ट का दिया गया, किसी भी चीज का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके क्लियर है यहाँ पे।
बायोलॉजी का 304 है, यहाँ देख सकते हैं, सारा यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और दिया है, जैसे कि हमारा एग्जाम कहाँ कहाँ सेंटर होगा, तो यहाँ पे कुछ सेंटर डिक्लेयर किया गया कि कहाँ कहाँ पे सेंटर बनाई गई है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो सेंटर यहाँ पे है लगभग 10-12 सिटी में किया गया है। सर कहाँ कहाँ किया गया बिहार में सेंटर, तो बिहार में आपका जो है कहाँ का रहेगा, आरा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में औरंगाबाद में, फिर आपका भागलपुर में, फिर आपका दरभंगा में, फिर आपका गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, पूर्णिया में, रोहतास में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, और नीचे चलते हैं तो गोपालगंज और सिवान में यहाँ पे दिया गया है। इन सब जगह पे बिहार में सेंटर रहती है, यहाँ पे आप एग्जाम जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होगा आपका, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये कुछ सेंटर के बारे में दिया गया है, ठीक है। खैर इसमें और कुछ खास पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अगर कुछ पॉइंट अगर होगी तो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये तो आपका नोटिफिकेशन था जो कि आपकी आई है आपकी आज, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आते हैं हम लोग सीयूईटी के प्रोस्पेक्टस पे, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम भी शेयर कर देंगे, आपके ऐप पे भी शेयर हो जाएगा और आपके हर जगह शेयर हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको। हालांकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार चेक कीजिए, वहां से इसको आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया सर, कुछ यूनिवर्सिटी दी है जो पार्टिसिपेट करती है हर साल, बीएचयू वगैरह जितना भी है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा सारा साइट वगैरह, टेंशन मत लीजिए, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है जो कि सेम पॉइंट ऊपर आपका दिया गया था वही यहाँ पे दिया गया है। सर क्या क्या पॉइंट दिया गया है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ये वाला अभी जस्ट आप लोगों ने देखा डेट शीट क्या होने वाली है, कब एग्जाम होगा, कब क्या क्या होगा, ये यहाँ पे दी गई है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अगर आज मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे आने वाला टाइम में आपको पछतावा जरूर होगा कि काश हम मेहनत कर लेते, मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे फिर आगे पेज नंबर में यहाँ पे क्या दिया गया, हाँ फॉर्म की फी वगैरह दी गई है, कितना क्या सब्जेक्ट रखते हैं, क्या फी होगा वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आपका दिया गया है, वही सेम चीज है कि भैया कितने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने, जो कि मैंने आपको बता दिया है, 40 में से 50 में से 40 अटेम्प्ट करना है, जो कि लास्ट पैटर्न था हमारा। दूसरी बात है यहाँ पे क्या था आपका, 45 मिनट आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन के लिए, 40 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। 45 में से आपको जो है 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही जवाब देना है, 10 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो अगला फिर आपको मिलेगा कुछ सब्जेक्ट में आपको, जैसे कि फिजिक्स वगैरह हो गया, यहाँ पे टाइमिंग भी ज्यादा मिलेगी। ऊपर वाला जो है बताया मात्र 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा 40 क्वेश्चन के लिए, यानी कि 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिलता है आपको पर क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग वगैरह भी रहती है, ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब पता ही होना चाहिए आप लोगों को, तो उसको देखते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नीचे सब्जेक्ट दिया गया, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर के क्वेश्चंस या फिर ये क्या बोलते हैं कितने टाइम मिलेगा वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला फिर कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट अगर है तो बता दूं मैं आपको, और मैं भी आपको वेबसाइट दिखाता हूँ सारे यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वेट कीजिएगा। इसमें दोस्तों मुझे कुछ खास अभी लग नहीं रहा है, बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर दिया गया है तो ये आप देख ही सकते हैं कि भैया एनटीए का जो वेबसाइट वगैरह है इसको आप लोग रेगुलर बेसिस पर चेक वगैरह करते रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए वो सब दिया गया है, और तो कुछ खास नहीं है। मोबाइल नंबर वगैरह जो है इंश्योर कीजिए कि मोबाइल नंबर आप जो दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, और ईमेल आईडी वगैरह अच्छे से दीजिएगा, सेम बात है जो मैंने आपको बता दिया है, वही सब पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस प्रोस्पेक्टस को मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, इसको आप खुद से भी एक बार रीड कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको दी रहती है। खैर अब यहाँ पे आते हैं, अभी हमने सब्जेक्ट की बात किया कि सब्जेक्ट देखने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अभी तो आप लोग को ये नहीं पता होगा कि सर हम जिस अप्लाई करेंगे किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, सीयूईटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, पढ़ाई होती है, जैसे बीएचयू वगैरह तो जानते हैं बहुत फेमस है। तो चलिए कुछ यूनिवर्सिटी पर बताते हैं आपको, और क्या उस सब्जेक्ट क्या मांग रही है यूनिवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना है सीयूईटी के एग्जाम में। जिससे हम बात करते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आने वाला टाइम में आप जितनी यूनिवर्सिटी है सबको बताया जाएगा, अभी बस एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं बीएचयू की बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पे तो यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन में आते हैं, और यहाँ हमें सबसे यहाँ पे दिखता है बीएचयू का ऑप्शन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी कोर्स जितने भी कोर्स यहाँ होती है उन सबका नाम यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ आना है, बीएससी एजी वाले ऑप्शन में आना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आ रहा है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट क्या रखनी है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे सेकंड नंबर में, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डोमेन, जनरल, ऑप्शनल, लैंग्वेज, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, और एलिजिबिलिटी ऑफ द फॉर द प्रोग्राम, क्या एलिजिबल है वो यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। नीचे आते हैं बीएससी एजी वाले में ऑप्शन में हम लोग, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्शन 2 यहाँ पे दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख सकते हैं आप,
देखिए इसको ध्यान रखिएगा, पीसीएम ग्रुप रख सकते हैं आप। सेकेंड आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी ग्रुप रख सकते हैं आप। और अगला आपका यहाँ पे है बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जिसको आप लोग एबीसी या फिर सीबीए ग्रुप कहते हैं, वो रख सकते हैं। किसके लिए? बीएचयू में एडमिशन के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए सीयूटी के एग्जाम में, तभी आप जो है बीएचयू में एडमिशन के लिए रेडी होइएगा, मतलब बाद में आपका एडमिशन हो पाएगा। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसी प्रकार आपको जो है ना, जितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जहां जहां इसकी पढ़ाई होती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, आपको देखना पड़ेगा। खैर इसके लिए परेशान मत होइए, आने वाले टाइम में जितने यूनिवर्सिटी हैं एक एक, अभी तो आपको एक करके बताया है मैंने, सिर्फ बीएचयू का बताया है, और भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि कौन सा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार करता है ना, विश्व भारती का नाम सुने होंगे आप लोग, विक्रम यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, और बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में जाके देखना पड़ेगा कि भैया वो क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहा है वहाँ पे, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, पीसीबीएम ग्रुप है, पीसीएम, सेकेंड आपका पीसीबी, और आपका क्या है सीबीए या एबीसी बोल सकते हैं इसको आप लोग, ये चाहिए, ये मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज कहता है कि आपका 10+2 में यानी इंटर में आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे दिया गया है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, पीसीएम होना चाहिए या बायोलॉजी पीसीबी होना चाहिए। कितना % मार्क्स होना चाहिए आपके पास, कम से कम 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक और चीज दिया हुआ था यहाँ पे 10+2 आपका जो है फिर एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए, कृषि विज्ञान में होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, विथ पीसीएम या पीसीबी यहाँ पे होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर हो आपका, जैसे सीबीए वगैरह ग्रुप हो गया वो, या फिर आपका जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ये साइंस में जो है सब्जेक्ट आपका पीसीबी या फिर पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए। ये क्लियर है आपका। एक और चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है एज के बारे में, एज लिमिट यहाँ पे है नॉट लेस देन 16 ईयर, यानी 16 साल से कम, और नॉट मोर देन 25 ईयर, 25 साल से अधिक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हालांकि ये सब चीज कॉमन है, आप सबका यही इसी के बीच में होगा, ठीक है, इसका घबराइए नहीं, इसके लिए आप लोग नहीं है। तो ये हमने बीएचयू का एक ओपन करके दिखाया। इसी प्रकार आपको कहाँ कहाँ जाना है, जाना कुछ नहीं, कहीं नहीं है, आपको आने वाला टाइम में हर कुछ बताएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्म को जब भी फिलअप कीजिएगा तो इन सब यूनिवर्सिटी का आपका नाम वहाँ पे चूज करना पड़ता है। किसी को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर आने वाले टाइम में आपका आज कितना अच्छा रैंक क्यों ना आए, एडमिशन आपका उस यूनिवर्सिटी में हो नहीं पाएगा, उस टाइम दिक्कत आती है बाद में। इसीलिए फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सारे यूनिवर्सिटी को चूज करना पड़ता है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है कि क्या यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है। हालांकि इसके लिए घबराइए नहीं आप लोग, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह के लिए आने वाला टाइम में आपको हर एक चीज़ का अपडेट प्रॉपर वे में आपको दे दिया जाएगा। तो हमने बस एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ये आपका यहाँ पे नीचे आइएगा और भी यूनिवर्सिटी का नाम जितने पार्टिसिपेट कर सब यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो सारे यूनिवर्सिटी में आपको चेक करना पड़ता है, तो ये आपको परेशान ना होइए, आपको एक लिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारा कुछ दिया रहेगा कि क्या कौन सा यूनिवर्सिटी क्या ग्रुप जो है मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी फॉर्म आ गई है, तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल देर मत कीजिए, देर करना जो है अब आपके लिए सही नहीं है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होगा, उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे होती है, क्योंकि आपने जो इतना 2 साल से पढ़ा है वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे काम में आती है। तो इसको आप लोग जो है यहाँ से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आती है या फिर आपके लिए कुछ देने लायक कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको फिर से आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ बता दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई डाउट है, हो सकता है डाउट तो हज़ारों डाउट आपके पास होंगे मुझे पता है, लेकिन हाँ आपको लगे कि हाँ मेरा ये जेन्युइन डाउट है, ये पूछना चाहिए, तो आप अवश्य पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जो है एक बार उस डाउट को लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बाकी पढ़ते रहिए।